हिंदुस्तान के त्यौहार गंगा जमुनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल है, जहां सभी मज़ाहिब के लोग एक साथ मिलकर सभी त्यौहार मनाते तो हैं, साथ ही वो किसी न किसी तरह एक दूसरे के साथ जुड़े भी रहते हैं, चाहे कारीगर हो, दुकानदार हो। लेकिन आज मुल्क की सियासत को ये रास नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि मजहबी रहनुमा भी इस भाईचारे को पसंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए मथुरा की मशहूर होली को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मेन ऑर्गेनाइजर दिनेश फलहारी महाराज ने मुस्लिमों को ब्रिज की होली से दूर रहने की अपील की है। पेश है ये रिपोर्ट। योगी के यूपी में होली के रंगों से मुसलमानों को दूर रखने की मांग की गई है और सीएम योगी की टेबल पर इससे जुड़ा लेटर पहुंच गया है। और ये लेटर लिखा है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के अर्जी गुजार दिनेश फलाहारी महाराज ने। होली को अभी 15 दिन बाकी हैं और उससे पहले ही मथुरा वृंदावन की कुछ गलियों में हलचल तेज हो गई है। ये हलचल अकीदतमंदों की दस्तक से ज्यादा मुसलमानों को गुलाल अबीर बेचने से रोकने की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के अर्जी गुजार दिनेश फलाहारी महाराज ने मुस्लिमों को ब्रिज की होली से दूर रहने की अपील की है और इसके पीछे उन्होंने वही दलीलें दी हैं जिनको लेकर आज मुसलमानों के खिलाफ जहर घोला जा रहा है। इसीलिए दिनेश फलाहारी महाराज ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा है। ये तो केवल व्यापार करने आते हैं, नाम बदलकर, पहचान छुपाकर, अपना हाथ में कलावा बांधकर, तो ये ऐसा हिंदू भेष धारण करते हैं और हमारे त्योहार में घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि होली दीपावली हमारे पवित्र त्योहार हैं। यदि आप हमारे पवित्र त्योहारों पर कोई दूषित करने का प्रयास करेंगे तो सनातनी सहन नहीं करेंगे। दिनेश फलाहारी महाराज की सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखे खत पर मुसलमानों ने ऐतराज जाहिर किया है। उन्होंने इसे नफरत फैलाने वाला बयान बताया है। मैं ये समझता हूँ देश में जितने कम पढ़े लिखे बाबा हैं और कम पढ़े लिखे धार्मिक लोग हैं, इन सब को चीज का ख्याल रखना चाहिए कि देश के अंदर जितने त्योहार हैं ये सब के सब भावनाओं पर आधारित हैं और एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि त्योहार जोड़ने के लिए आता है। अब वो किसी भी मजहब का त्योहार हो, होली में हमने लोगों को एक दूसरे के गले मिलते हुए देखा है। ये हमारे गांव से निकली हुई शहरों तक और शहरों की गलियों में घूमती हुई सभ्यता है जिसको कभी नहीं भूलना चाहिए। ईद पर हमने सब लोगों को गले मिलते हुए देखा है। ये भी हमारे भावनाओं से निकली हुई ऐसी सभ्यता है जो हिंदुस्तान से मिटाई नहीं जा सकती। मैं यूँ समझता हूँ कि हिंदुस्तान में सद्भावना फैलाने वालों को इज्जत देनी चाहिए और जो भावनाओं को आहत करते हैं, वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, उनका बॉयकॉट होना चाहिए। इस पर पूरे समाज को तवज्जो देनी चाहिए कि कौन हिंदुस्तान में सद्भावनाओं को आहत कर रहा है। देखिए, हमारे देश में अभी हाल ही में कई त्योहार सामने हैं। होली भी है, रमजान है, ईद है और अभी एक नया फरमान जारी किया है किसी बाबा ने और कहा है कि होली के गुलाल से जो है परहेज करें, उसको ना बेचा जाए। देखिए, हमारी बात बिल्कुल वाज़ेह है और ये है कि हम ऐसे लोगों का बहिष्कार करते हैं और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं जो ये कहते हों कि आप जो हैं होली के सामान मुसलमानों से ला लें या मुसलमान से ना खरीदा जाए। देखिए, दिनेश जी फलाहारी ने जो बयान दिया है वो नफरत वाला बयान है। होली और दीपावली और ईद ये इस देश की साझा पर्व होते हैं, इनको मिलजुल कर मनाते हैं और रंग बेचने पे पाबंदी लगाना उनका कोई अधिकार नहीं है। देखिए, रंगों से बचना और रंगों को ना बेचना वो एक आदमी की निजी अपनी राय होती है, क्योंकि वो व्यवसाय है, कारोबार है। कहां से आप रोकेंगे? अरे फूल माला जो हमारे मंदिरों में हमारे भगवानों पर चढ़ाई जाती है हिंदू भाइयों के, उनमें माला बनाता है मुसलमान और उसके अंदर शंख मुसलमान बनाता है, मंदिरों में बजने वाली घंटियों को मुसलमान बनाता है और गुलाल बनाने की सारी प्रक्रिया मुसलमान बनाता है और रावण को बनाने के लिए भी मुसलमान सबसे आगे आता है। तो मुसलमान तो इस देश का साझा है, एक दूसरे के साथ रहने वाला है। इस तरह के बयान नफरती फैलाने के लिए नफरत को फैलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये दिनेश फलाहारी बाबा जो हैं वो आपसी में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिमों में भेदभाव और जात पात की बातें करते रहते हैं। ऐसी बातों से हमारे समाज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ना ही फर्क पड़ सकता है।
ये नफरती चिंटू हैं, ये आजकल के टाइम में रोज आते हैं और रोज चले जाते हैं। ये रात बिगाओं आते हैं देश के अंदर, अपने हवा हवाई बयान कर देते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। पर इस देश में नफरत फैलाने का काम नहीं है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब एक होकर रहते हैं। हिंदुस्तान की रिवायत और तारीख ही ऐसी है कि हर मजहब का शख्स एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। मुसलमान हिंदुओं के त्योहारों में बखूबी रोल निभाते हैं, तो वहीं हिंदू भी मुसलमानों के हर त्योहार में बढ़ चढ़कर शामिल होते हैं। बस यही बात नफरत पसंदों को नागवार गुजर रही है और वो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे तो ठाकुर जी की मूर्तियां बन रही हैं अलीगढ़ में, जाकर देखो, उन्हें रोक दो। कौन सा काम मुसलमान नहीं कर रहा? मुकुट मुसलमान बना रहे हैं, सारे काम है उनकी कारीगरी का काम है। देखो बेचना तो नहीं चाहिए, बस रंग नहीं लगाते हैं, वो नहीं रंगते वो नफरत करते हैं। अहम बात तो यह है कि इस तरह की बयानबाजियों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि सरकारों की तरफ से आने वाले बयानों से ऐसे लोगों को हौसला जरूर मिल जाता है। दिक्कत यह है कि मुसलमानों के हर काम को इन लोगों ने साजिश के साथ जोड़ रखा है, जबकि ये नहीं जानते कि इस तरह के बयान ना तो आने वाली नस्ल के लिए बेहतर हैं और ना ही मुल्क के मुस्तकबिल के मफाद में हैं। लेकिन इनका काम है बयान से बवाल खड़ा करना, और इस काम को वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।